अगला पॉइंट है, गुरु के प्रति अकपट श्रद्धा विश्वास यदि नहीं हुआ तो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकना मुश्किल ही है। मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, और वो श्रद्धा विश्वास में भी कपट नहीं होना चाहिए। कपट होता है ना, जानते हो सब लोग, कपटी व्यक्ति, कपट क्या होता है? ऊपर से अपने बन के अंदर से जो घात करते हैं वो कपटी कहलाते हैं। कि जिन्होंने ऊपर से तो अपने को बड़ा अपनापन दिखाया, अंदर से दूसरे का नुकसान किया। तो कई लोग अगर गुरु के आगे भी श्रद्धा विश्वास ऊपर से दिखा रहे हैं, मगर अंदर से उनके लिए श्रद्धा विश्वास नहीं है, अंदर से उनके लिए दुर्भावनाएं हैं, तो वो कपट वाला श्रद्धा और कपट वाला विश्वास कहलाएगा। कभी सोच में आप लोग सुन के ये पड़ जाओगे, क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जाएंगे भी सत्संग में, गुरु के सामने ज्ञान भी सुनेंगे और उन्हीं के प्रति कपट रखेंगे? कल्पना करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तभी तो ये बात बोली गई है, नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है घड़ी में कुछ है। किसका मन कैसा है, कौन क्या करता है? गुरुजी बताते थे कि तीर्थ स्थानों में जाओ तो आप तो बड़ी भक्ति भावना से गए हो, लेकिन वहीं पर लिखा रहता है कि चोरों से, गृह कट से, जेब कतरों से सबसे सावधान रहो। मतलब उस तीर्थ स्थान में भी ऐसे लोग होते हैं ना, चोर और आपके जेब काटने वाले, ठग, बेईमान। आप सोचो कि तीर्थ स्थान में तो हर एक का मन बड़ा पावन, बड़ा पवित्र हो जाना चाहिए, मगर वहाँ पर भी तो पापी लोग हैं, जिनका पाप गंगा जी भी नहीं धो पा रही हैं, जिनका पाप वो तीर्थ स्थान भी नहीं मिटा पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं ना उस स्थान पे। तो सत्संग में भी या संसार में कहीं भी कैसे भी लोग हो सकते हैं, ऊपर से दिखावा कर सकते हैं, अंदर से उनका मन साफ नहीं है। करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादरिया। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांजे गागरिया। बाहर तो अपना लोटा बढ़िया मांज के, चमचमाता हुआ आपका बर्तन होगा, उसमें जल भर के ले जाओगे, शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा दिया, कहीं तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाया, या मूर्तियों को, जो जिन मूर्तियों को नहलाया जाता है तो उनको जाके नहला दिया, जाके मंदिर में, केले के पेड़ में, कहीं पीपल के पेड़ में। कहाँ का मनुष्य जल चढ़ाता है, सूर्य को भी जल चढ़ाता है। लेकिन अंदर से अगर मन साफ नहीं किया आपने, बाहर से अपने को नहला के, धुले कपड़े पहना के, बर्तन भी आपके पूजा के साफ सुथरे हैं, वो सब कर लिए, मगर मन में कपट है, मन में वैर विरोध है, मन में ईर्ष्या है, जलन है किसी के प्रति, तो मन तो साफ नहीं है, तो वो व्यर्थ है। पूजा पाठ करनी, भक्ति करनी व्यर्थ है, और सत्संग सुनना भी व्यर्थ है। वो व्यक्ति आएगा जाएगा, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बल्कि दोष और चढ़ा के जाएगा। अभी आप पानी में स्नान जैसे करके निकले नदी में से, और आप वहाँ मिट्टी में, रेत में लोटपोट हो गए, तो और ज़्यादा चिपक गई ना आपके अंदर रेत मिट्टी। जब सूखे आप थे तो फिर भी लगी, तो झड़ के जल्दी झड़ जाएगी, गीली हो गई तब तो और नहीं जल्दी झड़ेगी, तो और पाप व्यक्ति कर लेता है। तो हमारे मन में हमेशा श्रद्धा विश्वास हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तब तो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति करोगे, और वरना आप इस आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पूर्णता को प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो श्रद्धा विश्वास बिना छल कपट के हो। गुरु वाक्य में कभी भी अविश्वास या संशय नहीं करना। गुरु ने जो कुछ कहा उसमें अविश्वास नहीं करो, संशय नहीं करो, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए उन्नति है, भलाई है, यही विचार करो कि मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती, गुरु का कहना जो मैं मान रहा हूँ उसमें मुझे हानि दिखाई देती है, मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन वास्तव में भगवान उसी बात के द्वारा मेरी उन्नति करा रहे। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे कर्म कटेंगे। अगर कुछ हमको नुकसान उसमें देखने को मिलेगा तो वो हमारे होने ही थे, वो हमारे कर्म कटेंगे, और गुरु की कृपा से शूली से कांटा हो रहे हैं, अगर हम उसकी बात को मानते हैं तो। और नहीं मानते तो ये नुकसान तो होता और कई गुना ज़्यादा होता।
तो हमारे इस जन्म में कर्म कट रहे हैं। इसी जन्म में गुरु हमको सब दुख सुख अपनी कृपा से जितने हमको भोगने हैं भोगा के हमको मुक्त कर रहा है। हमारे कर्मों का खाता खत्म हो रहा है। और दूसरी बात, हमारे अंदर का जीव भाव, हमारे अंदर का अहंकार दूर हो रहा है। जीव भाव हमारा खत्म होता है, अभिमान हमारा खत्म होता है। क्योंकि मन को मोड़ेंगे तभी तो हम मान पाएंगे बात को। जो मन को मोड़ेगा नहीं तो वाक्य भी नहीं मान पाएगा गुरु का। तो हम अगर मन को नहीं मोड़ पाते मतलब हम अभी अभिमानी हैं, हमारे अंदर अभी कुछ श्रेष्ठता का या मैं सही हूँ इस बात का अभिमान है, किसी न किसी चीज़ का अभिमान है। तो हमें गुरु के वाक्य में कभी भी अविश्वास या संशय नहीं करना है और गुरु वाक्य को वेद वाक्य ही समझना, जैसे ये भगवान के द्वारा ही कहा गया वाक्य है। वेद वाक्य यही है जो वेदों शास्त्रों में लिखा था। हमने पूरा वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन गुरु के मुख से भगवान हमको वही शिक्षा दे रहे हैं। ये विश्वास रखोगे तो विश्वासी का बेड़ा पार होता है। गुरु वाक्य को वेद वाक्य ही समझना। श्री गुरु के उपदेश को बिना सोचे समझे भी सर्वांतःकरण पूर्वक पालन करने की चेष्टा करो। गुरु के जो भी वचन है उनको पूरा करने की चेष्टा करो। ऊपर बैठो। हाँ, तो उनको जो है हम गुरु के वाक्य को जो समझें उसमें ये समझ जाएं कि मुझे पूरा पूरा मानना है, आधा अधूरा नहीं मानना है, मुझे पूरा मानना है। वो अगर हम चेष्टा करेंगे तब हमारा ज्ञान पक्का होगा। तो कभी समझ में नहीं आता है ये बात क्या कही, क्यों कही, इससे क्या होगा। कभी किसी को कोई बात आप बताओगे संसार में भी या घर में भी या सत्संगियों को भी, तो वो बोलेंगे कि इसको मानने से क्या होगा, इससे मेरा क्या लाभ है। तो कभी नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन बिना सोचे समझे भी गुरु ने अगर कहा है तो वाक्य मान लो। गुरु नानक देव ने कहा मुर्दा खाओ, कितनी अटपटी बात है। आप कहीं जाओ किसी के पास, गुरु के पास, और वहाँ देखो ऐसे धरती पे कुछ रखा है, चादर ऊपर से ऐसे ढकी हुई है, लग रहा है कोई शव है, कोई मुर्दा पड़ा है, और कहे गुरु की लो ये मुर्दा खाओ, तो क्या सोच विचार नहीं चलेगा? कितना चलेगा। मतलब इतनी बड़ी बात भी अगर कोई कह दे तो मन कितना सोच विचार में आएगा, अरे ये क्या कह दिया गुरु ने, ये क्या आज्ञा दे दी। मुर्दा भी कोई खाने की चीज़ है, मनुष्य के खाने की। लेकिन लहड़े ने जब सुना, बाकी लोग तो एकदम हैरान हो गए, सोच विचार में पड़ गए, ये क्या बोल रहे हैं गुरु नानक देव आज। बाबा बुढ़ा जो उनका शिष्य था वो भी चारों तरफ चक्कर लगाए कि उठाऊं चादर, कहाँ से खाऊं, क्या करूं, हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आगे था बढ़ा लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा, बाकी लोग तो बढ़े ही नहीं आगे। लेकिन जब लहड़ा आया, उसने सुना, उसने बिना सोच विचार करे, गुरु ने कहा है ना मुर्दा खाओ, तो उसने कोई सोच विचार नहीं किया, बिना सोच विचार किए तुरंत चादर हटा दी कि खाएं। तो अंदर कोई शव थोड़ी था, अंदर तो एक बड़े पात्र में कड़ा प्रसाद रखा हुआ था, हलवा रखा हुआ था। केवल गुरु जो थे वो परीक्षा ले रहे थे कि देखें इतनी बात को भी कोई बिना सोचे विचारे हाँ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप सोच के देखो कैसी कैसी गुरु के द्वारा परीक्षा कभी हो जाती है। तो आजकल के युग में, आधुनिक युग में, गुरु ने ऐसी तो कोई आज्ञा नहीं दे दी आप लोगों को कि मुर्दा खाओ, लेकिन सूक्ष्म अर्थ तौर पे कहा कि ये शरीर ही तुम्हारा मुर्दा है, इस मुर्दे को खा लो। मतलब जो जीव भाव है तुम्हारा, देह अध्यास है, शरीर जड़ है, मुर्दे के समान है। तुझ चेतन के आगे शरीर मुर्दे के समान है। तो इसको ही हमें समाप्त करना है, अपने मैं को समाप्त करना है, मैं मेरे को हमको ख़त्म कर देना। और ये तुम्हें ही करना है, अपना अपना जीव भाव तुम्हें ही तो मिटाना है, कोई दूसरा थोड़ी मिटाएगा तुम्हारे जीव भाव को। तो इसी को खाओ, मतलब कि इसको हजम कर जाओ, समाप्त कर जाओ, मैं हूँ ही नहीं, बी नथिंग हो जाओ। तो बिना सोच विचार करें। आप बोलोगे अपने को मिटा देंगे तो काम कैसे चलेगा, तो घर में व्यवहार कैसे चलेगा,
फिर तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, बी नथिंग हो जाएंगे तो बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, हमारा तो बड़ा नुकसान होगा। ये सब सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कुछ सोच कर ही गुरु के मुख से आपके लिए वो वाणी निकलवाई है, और गुरु ने भी कुछ सोच कर ही तुमको वो आज्ञा दी है। गुरु ये देखना चाहता है कि तुम इस हद तक परीक्षा में पास होकर उन्नति कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, वो सोच विचार नहीं करेगा। गुरु ने जो आज्ञा दी, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। एक संत ने गुरु ने शिष्य को कहा, वो आया ज्ञान सुनने के लिए, मैं ना ब्रह्म ज्ञान के लिए आपके पास आया हूँ, पहली ही बार आया था। गुरु ने कहा, ठीक बात है, ब्रह्म ज्ञान तो तुमको बिल्कुल लग जाएगा, ज्ञानी बन जाओगे। पहले एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक बंदूक दे रहा हूँ, पिस्तौल दी एक, अंदर से लाके अपने आश्रम में से, कहा ये ले जाओ और घर जाके अपने सारे घर वालों को गोली मार देना, सबको मार के आओ, तब तुमको ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे, तब लगेगा ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं बहुत इच्छुक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मैं सिर्फ मुक्ति चाहता हूँ। तो कहा जाओ मार के आओ। अब उसने सोच विचार नहीं किया। आपको कोई ऐसी आज्ञा दे दे, सोच विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? घर वालों को गोली मार दे, ये कैसा गुरु है, ये कैसा ज्ञान है? वो भी गया, पूरा श्रद्धा विश्वास था उसको गुरु के ऊपर। गोली मारनी है तो मार दो गोली, ब्रह्म ज्ञान मिलने के लिए अगर हमको यही कीमत देनी है तो यही सही। गया, उसने जैसे ही घर के अंदर गया सत्संग के बाद, गुरु की जो पिस्तौल थी निकाली अपने थैले से, और एक एक करके जितने भी घर के लोग थे, 4-5 लोग जो थे, सबको एक एक गोली ठाए 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 मार डाली। मगर क्या देखता है कि गोली तो चली, आवाज़ भी बड़ी आई, मगर वो लोग मरे ही नहीं, वो लोग सब जीवित हैं। तो वो खिलौने वाली पिस्तौल थी, नकली गोलियां थी उसमें, जैसे पटाखे वाली दीपावली में चलाते हैं बच्चे। तो आवाज़ तो हुई, एक एक कारतूस, एक एक गोली के चलने की, मरा कोई भी नहीं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, और घर वाले बोले ये क्या कर रहा है, सत्संग से आए हो, ये तुम क्या करने लगे? उन लोगों से तो कुछ नहीं बोला, भी गुरु ने कहा था तुम लोग को गोली मारो, इसलिए मैंने मारी, उनसे तो कुछ नहीं बोला। मगर सोच में पड़ गया, मैंने बंदूक भी चलाई सामने सामने एकदम निशाना सही करके पास से, फिर भी इन लोग मरे नहीं। अगले दिन जब आया तब गुरु ने पूछा, आके उसने वो बंदूक गुरु जी के हाथ में सामने रखी, पूछा मारा है सबको गोली? कहता है गुरुदेव गोली तो मैंने मारी, मगर वो लोग तो मरे ही नहीं, ये तो आपने ऐसे इसमें कारतूस नकली थे, चले नहीं। जब उसने ये बात बताई तब गुरु बहुत प्रसन्न हुए, बोले वो लोग सब मर चुके हैं तेरे लिए, तेरा मोह तो मर गया ना, तुमने गोली चलाई तो अब गुरु कोई तुमको हत्यारा थोड़ी बनाएगा, गुरु तुमको ब्रह्मज्ञानी बनाएगा, तुमको मुक्त करेगा, तुमको कोई अपराधी, पापी, हत्यारा ये सब थोड़ी बनाएगा। मगर परीक्षा लेने के लिए, कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं संतों के, गुरुओं के द्वारा पहले ज़माने में शिष्यों की परख करने के लिए ली जाती थी। आजकल तो कोई परीक्षा नहीं ली जाती है, थोड़ी बहुत कहा जाएगा तो बहस करोगे, उल्टा जवाब दोगे, बहस करोगे, नाराज़ होके या क्रोध में आके सत्संग छोड़ दोगे, फिर 4 जगह निंदा करोगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग। लेकिन जब श्रद्धा विश्वास ऐसा हो कि ये भगवान की ही आज्ञा है। उस गुरु ने कहा कि तुमने तो सच जान के ही गोली चलाई थी ना, तुमको तो पता नहीं था ना कि ये झूठी है, तुमने तो अपनी ओर से उनको मारा ही ना, मतलब कि तुम्हारा अंदर का जो मोह था, ममत्व था, अपनापन था, वो तो तुमने मिटाया। तो देखिए, जब तक अपनी मैं को नहीं समाप्त करोगे तब तक तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं लगेगा, और जब तक मेरे वालों को समाप्त नहीं करोगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लगेगा। उधर मुर्दा खाने के लिए अपनी मैं को ख़त्म करना है, और एक सिरे से सबको, जैसे सारे विश्व की प्रलय हो जाए, और कम से कम अपनी मनों में सृष्टि का तो नाश हो ही जाए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये 2 बातें जब तक पक्की नहीं होंगी तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान पक्का नहीं होगा। और जो सामने है
ईश्वर की कृपा से है। मेरी सामने परमात्मा ने एक जिम्मेदारी दी है, लेकिन परमात्मा ही मेरे द्वारा पूरी करते हैं। ये भाव रखते हुए आप अपने कर्तव्य कर्म, अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी, अपनी मर्यादा कर सकते हो कि मेरे द्वारा ही भगवान कर रहे हैं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी, मगर मुझे निमित्त बनाया है। तब आप ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सोच विचार करने लग जाओ। गुरुजी ने एक बार बात बोली थी कि अगर गुरु तुम्हें कोई आज्ञा देता है कैसी भी, आप उसको हाँ करने में थोड़ी देर लगा देते हो, तुरंत हाँ नहीं करते। सुन के एकदम सुन जाओगे, फिर चाहे 1 मिनट बाद ही आपने हाँ करी, तुरंत नहीं की, तो वो 1 मिनट आपने पहले अपने मन से पूछा, मन गुरु ये आज्ञा दे रहे हैं, मान लूँ? आपका मन बोलेगा मान लो, बुद्धि बोलेगी मान लो। आप अपने मन बुद्धि से पहले पूछते हो, उसके बाद हाँ करते हो, तो वो सोच विचार तो कर लिया ना। तो कहा कि ये तुमने फिर गुरु की आज्ञा नहीं मानी, आपने अपने मन की मानी, अपनी बुद्धि की मानी। अगर सोच विचार किया, अपनी मन और बुद्धि से पूछ के तब गुरु को हाँ करी, तो समझो कि आपने गुरु की बात नहीं मानी, अपने मन बुद्धि की ही मानी। मतलब इतना भी विचार हम क्यों करें, ये भी हम क्यों सोचें अभी मान लें कि नहीं मान लें, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं, अभी ये काम वो काम, कुछ भी मान लो बात होती है, या ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, या कोशिश करेंगे ऐसा करने की, हम कोशिश करेंगे, ऐसा बोल देते हो। लेकिन ये है कि आप मन बुद्धि चलाओ नहीं। तो यही बात बताई कि श्री गुरु के उपदेश को बिना सोचे समझे भी पूरी तरह से पालन करने की तुम चेष्टा करो। और यदि कोई वस्तु लाभ चाहिए तो समझ के रखो कि गुरु के समान तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों का हितकांक्षी और कोई नहीं है। अगर तुम्हें लाभ चाहिए, चाहे ज्ञान का लाभ चाहिए, या जीवन में आपको कुछ बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए लाभ चाहिए, या किसी वस्तु का भी लाभ चाहिए, आपको अगर लाभ चाहिए, फ़ायदा चाहते हो, तो ये विचार ज़रूर रखो कि संसार में गुरु के बराबर मेरा हितैषी और कोई नहीं। गुरु के समान नहीं दूसरों जहान में कोई दूसरा नहीं है। जो वो मेरा भला कर रहा है, कोई और मेरा भला नहीं कर रहा, चाहे मेरे परिवार वाले हों, मित्र संबंधी हों, कोई भी हो। सबसे ज़्यादा भला हमारा गुरु ही सोच रहा है। तब फिर आप उसकी बात मान लोगे बिना सोचे विचारे। जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, आँख मूंद के विश्वास होगा, तो आप उसकी बात को हाँ करोगे। तो ये समझ जाओ, अगर वास्तव में तुमको लाभ चाहिए, चाहे आपको सांसारिक लाभ लेना हो, आध्यात्म का लाभ लेना हो, जो भी आप लाभ, अगर अपना भला चाहते हो, तो ये विचार करके रखो कि गुरु के समान तुम्हारा इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोक में, कोई भी उसके बराबर तुम्हारा हित चाहने वाला कोई और नहीं है। गुरु के साथ साथ चलना, उसके कदमों के निशान पे अपने पैर के निशान रख के चलना, पद चिन्हों पे उसके चलना है, और उसी मार्ग का निष्ठा के साथ हमें यथार्थ सेवा से उसी का ही हमको मार्ग पे चलना है। उसी से वे सर्वाधिक प्रसन्न भी होते हैं। अगर आप जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है, गुरु ने जिस मार्ग को निर्देशित कर दिया, तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, तो जो उसके द्वारा बताया गया जो मार्ग है, उसका पूरी भक्ति निष्ठा के साथ अगर आप पालन करते हो, तो समझो वही मेरे लिए एक साधन है, और कोई साधन करने की मुझे आवश्यकता नहीं, वही मेरे लिए साधन है। और उनकी यथार्थ सेवा है। गुरु के वचनों को मानना गुरु की वास्तविक सेवा होती है। बाकी सेवा भी है, जैसी आवश्यकता हो, आप अपने तन मन धन से जो भी आप सहयोग सेवा देते हो, वो सब है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाती है कि उसके वचनों को माना, तो वो समझो हमने गुरु की सेवा की। चरण वचन के लिए भी कहा जाता है। संस्कृत में चरण शब्द से वचन भी आते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, पैराग्राफ के लिए बोलते हैं, वचनों के लिए बोला जाता है।
तो वो हमने वचनों की सेवा की जैसे चरणों की सेवा की, तो गुरु की सबसे ज़्यादा सेवा उसकी आज्ञा मानने से होती है और उसी से वो सर्वाधिक प्रसन्न भी होते हैं। आप और सब तो काम करते रहो लेकिन वचनों पे चलो नहीं, ज्ञान के हिसाब से चलो नहीं, तो वो गुरु खुश तो होगा, पूरा खुश नहीं होगा कि इसने भी पूरा मन को नहीं मोड़ा। और तो सब सेवाएं कर रहा है, आश्रम में अगर रहता है, गुरु के घर में रहता है, कहीं भी, तो साध संगत की भी सेवा में है, वहाँ भी हर प्रकार की सेवा में है, लेकिन देखते हैं कि मन को नहीं मोड़ता, वचनों को नहीं मानता। तो जितना वो कर रहा है उतना तो खैर सब खुश होंगे, गुरु भी खुश होगा, लेकिन पूरी तरह से गुरु प्रसन्न नहीं होंगे कि इसने बाकी सब तो सीखा कर रहा है बड़े मनोयोग से, मगर वचनों को नहीं मान रहा है, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जैसा गुरु चाहता है वैसा नहीं बना रहा है, तो गुरु को भी खुशी नहीं होती है। और जो नहीं मानता है वचनों को उसको भी पूरी प्रसन्नता नहीं होती है। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े, जो मन को बार बार मोड़ता है, एक बार मोड़ लिया तो फिर नहीं मोड़ा, मोड़े मोड़े बस मोड़ता ही जाए मन को। वो चुटकुला दृष्टांत के तौर पे कई बार चला है, मोड़ आया तो मुड़ गया। एक था व्यक्ति, तो वो कार लेके चला पहाड़ की चढ़ाई पे, थोड़ा ऊंचा जाना था उसको, मैदानी इलाके से थोड़ा पहाड़ी इलाके में, बोला मैं खुद ही चल के जाऊंगा, पहली बार चला के जा रहा था पहाड़ों में। अब उसमें क्या है, मोड़ आया, लिखा था दायां मोड़, दाएं मुड़ें, आगे फिर बाएं मुड़ें या दाएं मुड़ें, ऐसे पहाड़ों में तो गोल गोल सड़कें ऐसे बनी होती हैं, मोड़ आते हैं, जल्दी जल्दी मोड़ आते हैं। तो वो जब लिखा है मोड़ तो मुड़ जाए, फिर आए मोड़ तो मुड़ो। अब उसका तो दिमाग ऐसा, अब चुटकुला तो ज़्यादातर सरदारों के ऊपर पता नहीं क्यों बन जाता है, ये समझ में नहीं आता। उन्हीं को लोग ऐसे मतलब मान लेते हैं कि वो अपनी अकल नहीं चलाते हैं, जबकि होते बहुत बुद्धिमान हैं। जितना अच्छा बिजनेस सरदार लोग करते हैं उतना कोई नहीं करता, और जितना वो गुरु भक्ति आज्ञा में रहते हैं, आप देखो गुरु सेवा में, गुरुद्वारों की सेवा में, साध संगत और रिस्पेक्ट करने में भी, घर वालों की भी रिस्पेक्ट करने में भी, और सबकी आदर मान सम्मान करने में बहुत आगे होते हैं। मगर पता नहीं क्यों ऐसे हंसी के लिए चुटकुले बन जाते हैं। तो कहा कि वो मुड़ा, फिर एक बार बोलता कितनी बार मुड़ेंगे, बार बार हम ही मुड़ेंगे कि हम नहीं मुड़ते अब की बार। और जब उसने अपनी कार नहीं मोड़ी तो पहाड़ था सामने, उससे टकरा गया, वरना मुड़ जाता सड़क की तरफ, मुड़ा नहीं, टकराया। चोटें लगी, हड्डी टूटी, अस्पताल में भर्ती हुआ। सब मित्र देखने आए, पूछते क्या बात है, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। कहता बार बार आ रहा था लिखा हुआ कि मोड़ आया है, मुड़ो, मुड़ रहा था, फिर मुड़ूं, तो मन में आया हर बार मैं ही मुड़ रहा हूँ, मैं कितनी बार मुड़ूंगा, मैं नहीं मुड़ता आपकी बार। तो जब उसने ये सोचा आपकी बार मैं नहीं मुड़ता हूँ, तो तभी एक्सीडेंट हुआ। तो हमें तो हर बार मुड़ना है ना, जब तक मंजिल पे पहुँच ना जाओ। ऊंचाई पे, पहाड़ों पे जाने में जब तक आप मंजिल पे पहुँच ना जाओ तो आपको तो मुड़ना ही है ना। तो सिद्धांत इसका बहुत अच्छा गुरुजी बताते थे कि हम भी ऊंचाई पे जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, और जितने ऊंचे जाते हो उतने जल्दी जल्दी मोड़ आते हैं। आप कभी हिल्स में जाओ बाई रोड, ट्रेन तो होती नहीं है, बाई रोड ही जाना होता है, तो जब आप पहाड़ की चोटी तक जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना जल्दी जल्दी मोड़ आएगा आपका। तो तुम अपने आध्यात्मिक जीवन में जितनी उन्नति करोगे, जितनी ऊंचाई पे पहुंचते जाओगे, उतना तुम्हें और जल्दी जल्दी मन को मोड़ना पड़ेगा। ये नहीं एक बार मोड़ चुके ना, आपको हर बार आप ही को मोड़ना है। हर बार मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों मुड़ूं, दूसरे का भी धर्म है, उसको भी करना है। ये ज्ञानवान नहीं सोचता है। ये जिसको अपनी मुक्ति करनी होती है, जिसको अपनी उन्नति करनी होती है, वो ये नहीं सोचता। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे ही मुड़ना है। तभी कहा निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े, मोड़ता ही जाए मन को, तो उसको भी निज सुख मिलेगा, अपना आत्मा का सुख उसी को मिलेगा। दूसरे से उम्मीद नहीं करो कि वो मन को मोड़ेगा। वो अगर चाहेगा, आपसे प्रेम होगा तो आपके लिए मन को मोड़ेगा, उसका आपसे प्रेम नहीं है इसीलिए वो आपके मन द्वारा नहीं अपने मन को मोड़ पाता। आपको सुख देने के लिए अपने मन को नहीं मोड़ पा रहा है क्योंकि उसका आपसे प्रेम नहीं है। मगर गुरु ने आपके मन में प्रेम बहने लगा, हर किसी के लिए, सबके लिए प्रेम, आदर, मान, सम्मान भर दिया।
तो इसलिए आप हर एक के आगे मन को मोड़ सकते हो। ज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानियों के आगे भी झुक सकता है, वहाँ भी मन को मोड़ सकता है। और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी के आगे नहीं झुकेगा, ब्रह्म ज्ञानी के आगे भी नहीं झुकेगा, वो तो भगवान के आगे भी मुड़ने को तैयार नहीं होगा उसका मन। ईश्वर की मर्जी से जो परिस्थिति सामने आएगी उसमें भी नहीं रजा में राजी रहेगा। अज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा ही होता है। तो हमें बस ये सोचना है कि गुरु के वचन मानना ही मेरी सबसे ज़्यादा सच्ची यथार्थ सेवा उनके प्रति वही है, और उसी से ही वे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। सबसे अधिक तभी गुरु भी प्रसन्न होते हैं जब आप वचनों को मान लेते हो, मन को मोड़ लेते हो। गुरु का मन भी खुश रहता है, आपका मन भी खुश रहता है। पहले पहले मन में स्पष्ट उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जप करना पड़ता है, इसी से देरी होती है, और शायद घंटे में 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे अधिक अभ्यास होने पर जल्दी होने लगता है, तब प्रति घंटे 8-10 भी अनायास ही हो जाता है। जप करते समय मन को मंत्र और मंत्र के प्रति इष्ट पर एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब अभ्यास नहीं होता है तो आप धीरे धीरे पढ़ते हो या धीरे धीरे आप मंत्र जपते हो और गिन गिन के करते हो। 1 घंटे में ना इतनी माला फेर ली, 1 घंटे में ना इतना मंत्र पढ़ लिया, 1 घंटे में इतना लिख लिया। लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाता है तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद हो जाता है, फिर तो अनगिनत, उसमें गिनती ही नहीं है, और आपका फिर कार्य भी जल्दी जल्दी होने लग जाता है। सत्संग में आके रोज़ हमारा अभ्यास होता है भगवान को जपने का, भगवान के नाम को जपने का। भले आप उंगली पे नहीं, माला पे नहीं, ऐसे नहीं जपते हुए दिखाई देते हो, मगर आप देखोगे आपके अंदर तो तराना भगवान का ही चल रहा है, अंदर तो धुन भगवान की लगी हुई है। आप बाहर से किसी से भी हंसते बोलते कार्य करते हुए दिखते हो, मगर अंदर भाव हमेशा भगवान का ही होता है, तभी तो हल्के हल्के रहते हो। अगर भारीपन है तो मतलब भगवान का भाव नहीं है। और अगर आप प्रसन्न रहते हो, हल्के हल्के रहते हो, और जो भी कार्य सामने आता है भगवान की पूजा समझ के, भक्ति समझ के, उसको प्रेम से अगर आप कर रहे हो, तो जैसे कि आपके अंदर भगवान बसे हुए हैं। तो ये अभ्यास करते करते हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। जड़ मत वाला भी अभ्यास करने से बुद्धिमान बन जाता है। कितनी भी जड़ हमारी मत हो, लेकिन अभ्यास करने से हमारे अंदर में उसमें परफेक्शन आ जाती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो परफेक्ट करता है, प्रैक्टिस जो होती है वो आपको परफेक्शन में ले आती है। अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है, और स्वतः ही सत्संग में आते आते हमारा अभ्यास हो ही जाता है। स्वयं यत्न किए बिना गुरु ही तुम्हें वस्तु लाभ नहीं करा दे सकते। तुम्हें भी तो प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास तो तुमको ही करना पड़ेगा। वो वचन बताते हैं उसको मानना तुमको पड़ेगा। तो अगर तुम खुद नहीं पुरुषार्थ करोगे उनके वचनों को मानने में, तो गुरु भी तुमको कैसे लाभ दिला सकते हैं। गुरु तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, तुम्हारी सब भूल और संशय मिटा सकते हैं, विषयगामी होने पर सावधान कर सकते हैं, और सच्चे मार्ग में लगा दे सकते हैं। यहाँ तक कि हाथ पकड़कर कुछ दूर ले भी जा सकते हैं, पर रास्ता तो खुद को ही चलना पड़ेगा। कितना साथ देगा गुरु? आपको साथ दे, आपको गलत रास्ते पे जाने से टोके, बचाए, थोड़ी दूर आपको साथ भी लेके चलेगा, मगर आप सोचो कि अंत तक आपका हाथ पकड़े रहेगा, वो फिर हाथ छोड़ भी देगा। बाहर से, अंदर से तो हमेशा आपको ध्यान में रख के गुरु कार्य करता है। तो लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा ना। अच्छा, हाथ भी पकड़ के चल रहा है तो चलना तो अपने पैरों पड़ेगा ना। छोटे बच्चे को गोद में लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको पैदल चलना सिखाते हैं ना। अगर बच्चा खड़ा होकर चलना ना सीखे तो क्या माँ बाप को खुशी होगी? गोद में अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा तो, लेकिन अरे चलो, क्यों नहीं चल रहे हो? और जब चलना सीख जाता है तो पहले छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलो, वैसे नहीं चलो। फिर बाद में क्या होता है? बाद में वो साथ साथ चलता ही है, गिरता भी नहीं है। लेकिन गिरने लगता है तो माँ बाप संभाल भी लेते हैं, ध्यान भी रखते हैं। मैदान में दौड़ रहा है, खेल रहा है, झूले में झूल रहा है, अलग बैठे हैं माता पिता, मगर ध्यान तो रख रहे हैं ना। गिरने लगेगा तो उसको पकड़ेंगे, बचाएंगे। तो गुरु भी हमारे ऊपर ध्यान रखता है। अब बहुत बड़ा हो जाए बच्चा तो बोले नहीं, मेरे को तो गोद में लेके चलो। बोलेंगे अब गोद में लेके नहीं चलना है, अब तुमको अपने पैरों से चलना है। मतलब हमें खुद पुरुषार्थ तो करना ही है। बिना पुरुषार्थ किए आपको मंजिल कैसे मिल पाएगी?
तो रास्ता तो खुद ही कोई चलना पड़ेगा। वे कंधों पर बिठाकर तो तुम्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं आएंगे। मार्ग दीर्घ और दुर्गम है, इसमें संदेह नहीं, पर इसलिए मुझसे तो बनेगा ही नहीं, यह कहकर बीच रास्ते में बैठ जाने या डर जाने या आशा छोड़ देने से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत कठिन मार्ग है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस जन्म में अब और ज्ञान पक्का नहीं करेंगे, इस जन्म में और मुक्त नहीं होएंगे, ये छोड़ दो सोचना। बोलो मंजिल तो तेरी दूर है पर जाना ज़रूर है। कितना भी कठिन हो, हम उस कठिनाई को पार अवश्य कर लेंगे, क्योंकि साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं और वो कभी नहीं डरते हैं। ज़िंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का सहारा लो और गुरु के ज्ञान के वचनों का सहारा लो, अपनी मंजिल तक पहुँचो तो अवश्य ही पहुँच जाओगे। आशा छोड़ देने से भी कुछ नहीं होता है, या तो तुम आगे बढ़ोगे या फिर पीछे फिरोगे। फिरने पर जो कुछ पाया था वो भी गायब हो जाएगा। अगर आप वापस पलट गए कि नहीं यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वापस दुनिया में चला जाता हूँ, तो वहाँ भी तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया भी नहीं मिलेगी, आप राम की भक्ति भगवान का ज्ञान छोड़ के आप माया के लिए जाओगे तो माया भी नहीं मिलेगी। और राम तो तुमने छोड़ ही दिया, ज्ञान तो तुमने छोड़ ही दिया। तो दुविधा नहीं करो, आप अपने भी सच्चे मार्ग पे चलते चलो। इस पे चलने में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, उनको अंदर से भी उपलब्धि होती है, उनको बाहर से भी कोई कमी नहीं रहती, बाहर से भी उनको सब कुछ प्राप्त होता है। कि अगर वापस फिरोगे तो तुमने जो पाया था वो भी गायब हो जाएगा। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मार्ग सरल होता जाएगा और शक्ति तथा आनंद हमको मिलने लगेगा। ज्ञान के मार्ग पे चल के तो देखो, तो आप देखो भगवान कैसे मददगार होते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है। कई बार लोग ऐसा कैलेंडर लाके दे भी देते हैं, आप लोगों के पास भी कई लिखे होंगे भगवान की प्रतिज्ञा। मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के द्वार न खोल दूं तो कहना, और मेरे मार्ग पे चल के तो देख, कितना कितना सब ऐसे बोला गया है कि आप करके तो देखो पहले, फिर आप देखोगे कि भगवान ने हर तरह से आपकी मदद कर दी है। लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ कि बस भगवान मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है, और वो तुम्हारी कृपा के बिना संभव नहीं है। और जो कुछ सामने मेरे सामने कर्तव्य कर्म आ रहे हैं, तुम्हारी मर्जी से आ रहे हैं, मेरे कर्म कटने के लिए आ रहे हैं, और उनको मैं तुम्हारी पूजा तुम्हारी भक्ति समझ के करता हूँ, बदले में कोई आशा नहीं रखता। उससे भगवान भी प्रसन्न है और तुम्हारा अपना मन भी प्रसन्न है। तो कार्य वही करो जिसमें तुमको भी खुशी मिले और तुम्हारे कार्यों को देख के प्रत्येक को खुशी मिले। गलत काम करोगे तो तुम्हें तो खुशी मिल जाएगी, पापी को पाप करने में खुशी मिल जाती है, अपराधी को अपराध करने में खुशी मिलती है, लेकिन दूसरे देखने वालों को तो नहीं खुशी मिलती ना। तो काम वो करो जिससे तुमको भी खुशी मिले और जो तुम्हारे उस कार्य को देखें उनको भी बहुत प्रसन्नता हो कि कितना अच्छा काम इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। यही केवल हमको हमेशा अपने कर्मों के प्रति सावधानी रखनी है और अपने भाव अपने अच्छे रखने हैं।